अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, नामूसे मुस्तफ़ा। उनको नशा नहीं था अपनी कुव्वत का, अपनी ताकत का, कि मैं 35 किलो की तलवार उठाता हूं और सफों की सफे दरहम बरहम करता हूं। नहीं, खालिद बिन वलीद को यकीन था मुझे अगर कोई चीज फतह दिला सकती है तो वो निस्बत रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह की निस्बत ही मुझे फतह से हम किनार कर सकती है। आज भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी अपनी तादाद की तरफ मत देखो। बिछड़े हुए हैं तो क्या हुआ, टूटे हुए हैं तो क्या हुआ, घर बार नहीं है तो क्या हुआ। इतनी बात तो है कि तुम्हारा सीना अब भी नबी के नाम पर धड़क तो रहा है, हुजूर के नाम पर मचल तो रहा है। अब जब भी मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तुम अपने अंगूठे लबों से लगाकर आंखों से लगा लेते हो, चूम करके आंखों से लगाते हो। ये इस बात की अलामत है कि सब लुट गया है, लेकिन नामे मुस्तफा की कदर और कीमत अभी भी सीने में मौजूद है। अगर इतनी दौलत तुम्हारे पास है तो फिर ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं, अब किसी और से खौफ खाने की जरूरत नहीं। ये जो हल्की हल्की शमा है, बस इसकी लौ को थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो। फिर मैं कहता हूं तुम्हें न मैदान में उतरने की जरूरत है, न किसी से जंग की नौबत आने की जरूरत है, न मुकाबला करने की जरूरत है। बस तुम सिर्फ चहल कदमी करो इश्क मुस्तफा के नाम पर, फिर देखना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम किया करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। बात सिर्फ इतनी है, सीना हो तो मुस्तफा के इश्क में धड़कने लग जाए। मैं बात करता हूँ सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन गरीब नवाज की। जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे, ये वो वक्त था जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। शिहाबुद्दीन गौरी के पास 1.5 लाख की फौज थी, हाथी घोड़े साजो सामान सब थे, लेकिन यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहा था। जब गरीब नवाज आ रहे थे 8 फकीरों के साथ, और एक रिवायत 40 फकीरों के साथ आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई। बादशाह ने अपने कासिद भिजवाए और पूछा, देखने में तो दुर्वेश मुसलमान लगते हैं, किधर का सफर है, कहां जा रहे हैं, पूछाओ। कासिद आया, पूछा बाबा कहां जा रहे हो। गरीब नवाज ने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। तो बादशाह को जब ये खबर मिली तो हंसने लगा, हमारी 1.5 लाख की फौज है, हाथी घोड़े साजो सामान है, और ये 8 फकीरों की जमात जा रही हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हैं। वो हंसने लगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, शिहाबुद्दीन तुम में और मोइनुद्दीन में फर्क ये है कि तू हाथी घोड़े साजो सामान के भरोसे पे गया था, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जा रहा है, और वो तवक्कुल आज भी नजर आता है। मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर तलवार के आए, लेकिन आज घर घर में मोइनुद्दीन का परचम लहराता है। गरीब नवाज का फैला हुआ इस्लाम हर घर पर लहरा रहा है। मैं आज यहां बात यह करना चाहता हूं कि इश्क मुस्तफा में लबरेज सीना लेकर के वो गरीब नवाज आए थे। क्या नहीं किया गया उनके साथ, क्या नहीं किया गया। अरे ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नया नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2014 में हुकूमत बदल गई और इतना सब होने लगा, यह हर जमाने में होता रहा है। मॉब लिंचिंग तो मक्का वालों की भी आदत थी। बिलाल हबशी के साथ क्या करते थे, खुबैब इब्ने अदी के साथ क्या करते थे, खब्बाब इब्ने अल-अरत के साथ क्या करते थे। मॉब लिंचिंग ही तो है, एक मुसलमान को निहत्था पकड़ना, मारना, और फिर हैबत तारी करना, दहशत तारी करना। 1400 साल पहले से तारीख आ रही है। तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या जरूरत है। यह हर जमाने में अबू जहल होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह की शान ये है हर जमाने में यजीद के मुकाबले में कोई हुसैन जरूर आता रहेगा, गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता रहेगा, परचम इस्लाम वो लहराएगा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि आपकी बातों को सुन सुन करके लोग जौक दर जौक इस्लाम में आ रहे थे। राजा को ये बात खाने लग गई, पृथ्वीराज को। उसने सोचा कि इस फकीर का रास्ता रोकना है। कई हरबे अपनाए, कई हरबे पुलिस भेजकर क्या क्या किया, लेकिन उसने देखा कि ये दुर्वेश है, फकीर है, तो हमारे भी धर्म का कोई पंडित ही इसका मुकाबला कर सकता है। तो उसके धर्म का एक बहुत बड़ा महंत था, पंडित था, उसका नाम तारीख में रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं।
ये वाला कोई महंत भी नहीं, पंडित भी नहीं। गरीब नवाज के जमाने का रामदेव, वो दोनों आंखों वाला था। उसको राजा ने बुला करके कहा कि इस फकीर का मुकाबला करना है। वो जादूगरी में भी माहिर था, बड़े से बड़े जादू की कलाएं जानता था। पहले उसने देखा और पूछा कि फला फकीर जो चंद दिनों पहले ऊंटों को बिठा दिया था वही? कहा वही है। तो उसने कहा ये मेरे बस का काम नहीं, मैं उसके साथ शास्त्रों से मुकाबला नहीं करूंगा। जब राजा ने बहुत ज्यादा जोर दिया तो रामदेव ने कहा ठीक है, मैं जादू के मंत्रों से उसका मुकाबला करूंगा, आप मुझे इजाजत दें। बादशाह ने कहा, राजा ने कहा ठीक है। कहा उसके साथ और भी पुजारी, तकरीबन 250-300 पुजारी, और सबको उसने मंत्र सिखाए और कहा मैं जो बोलूं वो बोलते जाना, और जाएंगे हम मुकाबला करेंगे। इसलिए कि हमारे जो जादू के मंत्र ये पढ़ने के बाद उस फकीर का कोई काम हम पर असर नहीं करेगा। ये चल पड़े 300 लोगों का काफिला। सरकार गरीब नवाज उस वक्त अपने खीमे के बाहर मुसल्ला बिछाए बैठे थे, असर की नमाज पढ़ रहे थे। आपके खादिम ने खबर दी नमाज के फौरन बाद कि एक बड़ी जमात आ रही है पुजारियों की और कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने हिसार खींचा अपने पास और अपने खादिम को भी बिठाया, कहा उनका कोई दावा असर नहीं करेगा। उसके बाद वो करीब से करीब आते गए, इतने दूर आ गए कि सीधे वो रामदेव गरीब नवाज के मुसल्ले के पास आया। जब हजरत सरकार गरीब नवाज सजदे में थे, सर उठाया, खादिम से कहा कि उनको पलट जाने के लिए कहो, लेकिन वो नशे में चूर थे। कहा कि हम इस दुर्वेश से, इस फकीर से बात करने आए हैं, खादिम से, गुलाम से नहीं। सरकार गरीब नवाज ने अपना चेहरा फेरा। उस वक्त आपकी आंखों में जलाल था। जैसे ही आपने उस महंत को देखा, उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया, कपकपी तारी हो गई। ऐसी कपकपी तारी हुई कि वो गश खाकर गिर पड़ा और तड़पने लगा जमीन पर। हजरत सरकार गरीब नवाज ने पानी मंगवाया, उसके सीने पर छिड़काव किया। सीने पर छिड़कने के बाद हुआ ये कि वो उठा, अपने साथ आए हुए हर पुजारी को पत्थर से मारने लग गया। जितने आए थे सबको मारने लगा। किसी का सर फूटा, किसी की नाक फूटी, हर कोई जान बचाकर भागने लग गया। सब छोड़ छोड़ कर भाग गए, राजा के पास चले गए और कहा जिसको तू हमारा सिपह सालार बनाकर भेजा था वही हमारी कुटाई कर रहा है, वही हमारी धुलाई कर रहा है। अब हुआ ये कि ये बेकाबू सरकश घोड़ा जिस तरह बिदक जाता है, इधर से उधर नाच रहा है। सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब किया। अपने खादिम से कहा कि अब रामदेव का दिल बदल चुका है, दिल बदल चुका है। इतना कहना था कि वो हुजूर गरीब नवाज के कदमों में गिरा और कहा कि हुजूर हमेशा की गुलामी में मुझे कबूल फरमा, अपने खुदमा में, अपने खद्दामों में मुझे कबूल फरमा ले। हजरत गरीब नवाज ने उठाया और कलमा तैयबा पढ़ाकर सीने से सीना लगाया। और आज भी तारीख में शादी देव के नाम से मशहूर है, शादी देव के नाम से मशहूर है। एक दो नहीं, कई मुकाबले हुए। लेकिन मैं एक बात यहाँ इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वो तो बिना तलवार के आए थे, बिना हथियार के आए थे, लेकिन सीने में जो इश्क़ मुस्तफा का हथियार था, बड़ी सी बड़ी ताकत को वो सरनिगू कर दिया करता था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करता था। इसीलिए कहा इकबाल ने, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों, मेरा ये मैसेज है, अब दुनिया जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदलो। दुनिया तुम्हारी तरफ आस लगाई देख रही है। कहाँ है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, कहाँ है वो जो इज्जतों की हिफाजत करते। बच्चियों के चेहरों से आज नकाब हटाए जा रहे हैं, हिजाब हटाए
हटाए जा रहे हैं। क्या तुम तमाशा बीन बन करके रह जाओगे? नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा हुआ करता है, गुलाम हुसैन हुआ करता है। करबला की दास्तान दोहराई जाए तो दोहराई जाएगी, हमारी गर्दनें जाती हैं तो जाएं, लेकिन किसी का खसारा नहीं होना है। इतनी बात याद रखें, हमारी गर्दनें कट जाती हैं हक की आवाज बुलंद होने पर। न मेरे घर में कोई यतीम होगा, न हमारी बीवियां बेवा होंगी, कुछ नहीं होना है। बल्कि तारीख बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर मिट भी गए, मौला तबारक व तआला हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखता है, जिंदा जावेद बन जाओगे। इसलिए हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। घरों में मसलहत के पर्दों में छुपना अब छोड़ दिया करो। औरतों से भी बताओ कि अगर पैदा करना हो तो बच्चे टीपू सुल्तान की तरह पैदा करें, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह पैदा करें, शहाबुद्दीन गौरी की तरह पैदा करें, कि जो इस्लाम और बानिए इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगलियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। मेरे अजीजों, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है जिसको इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता है। हर कोई यही कहेगा मौलाना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, है क्या इनके पास? मुझे भी पता है, मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मुझे अच्छी तरह से पता है मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना नौकरी है, ना घर है रहने का, ना ही इनके पास मालो दौलत है, जायदाद है, ना असर और रसूख है। हमें पता है इनके पास तो बड़ी बड़ी लिंक भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये सारा यूरोप कह रहा था इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी डर इस बात का था कि सीने में इश्क मोहम्मदी है। अगर ये बेदार हो गया, ये इश्क जवान हो गया, तो फिर हर ताकत को सोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब चला गया तो कोई हर्ज नहीं। अपने इश्क मुस्तफा के साथ किसी के साथ समझौता नहीं करना और किसी के साथ सौदेबाजी ना करना। हुजूर की बात आए तो घर एक तरफ, माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, औलाद एक तरफ, लेकिन मेरे नबी पाक की इज्जत और हुर्मत अपनी जगह एक तरफ है। बाज लोग ये कहते हैं कि हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं तो घरों में लोग आड़े आ जाते हैं, अड़ंगा डालते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने सगे माँ बहनों को, अपने माँ बाप रिश्तेदार सब छोड़कर हुजूर के कदमों में आ गए। तुम्हें सुहैब रूमी की अगर बात बता दूं, 27 साल के जवान सहाबी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ा तो माँ बाप दुश्मन हो गए, माँ बाप दुश्मन हो गए। इतने बड़े पैसे वाला बाप था कि मक्का की जगह जगह प्रॉपर्टियां इन्हीं की थी, सुहैब के बाप की। हजरत सुहैब जब देखते हैं हुजूर मदीने जा चुके, आए घर में और कहा मैं भी मदीने जा रहा हूं। बाप ने कहा अगर जाना है तो सारी दौलत तेरी खत्म कर दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। सुहैब रूमी ने कहा जो लिखवाना है लिख लो, सारी जायदादें लिख लो, जिसे चाहे दे दो, मैं मदीने जाऊंगा मेरे मुस्तफा के कदमों में। सुनो, बाप को गुस्सा आया, सारी दौलत लिखवा लिया, कहा कि निकल जा मेरे घर से। जब जाने लगा तो मां पीछे से पुकारती है, कहती है सुहैब तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है ना वो हमारी कमाई का है, जो लिबास तू पहना है वो हमारी कमाई का है, ये भी उतार के दे। हजरत सुहैब घर वापस आए, अपना वो लिबास भी उतारा और टाट का कपड़ा जो गोनी होती है वो ओढ़ लिया, कांटे लगा लिए, इसी हालत में मदीने चल पड़े। उनका लिबास तक उतरवाया गया और चले। अभी मक्का की सरहद खत्म भी नहीं हुई थी, बाप बड़े पैसे वाला मक्का के गुंडों को पैसा दे करके भेजता है और कहता है कि मेरा बेटा मदीना जा रहा है, उसे बीच रास्ते में इतना मारो कि वो वापस घर आ जाए। गुंडों को पैसा देकर लगवाया। बीच रास्ते में गुंडे आए, सुहैब रूमी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, घोंसे मारे गए, लात मारे गए, क्या क्या मारा गया। उनकी नाक फट गई, आंख अंदर गई, गाल सूज गए, जगह जगह से हड्डियों पर जख्म। उसके बाद उठते हैं और कहते हैं तुमने अपना काम कर लिया, तुम वापस जाओ, मैं फिर भी मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। टाट का लिबास, जगह जगह से जख्म, हड्डियों को तोड़ दिया गया, लेकिन इसी लंगड़ाते हुए
माजूरी के आलम में 9 दिन का पैदल सफर करके वो मदीने आ रहे हैं। माँ बाप ने सब छीन लिया, रिश्तेदारों ने छीन लिया, लेकिन इधर जब आ रहे थे, रिवायत है कि मस्जिद नबवी से उस दिन शाम के वक्त मेरे आका बाहर निकलकर अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार किसी का इंतजार कर रहे थे। साहबा ने पूछा, हुजूर कोई आ रहा है? हुजूर ने कहा, हाँ, मेरा एक दर्दमंद आशिक मेरी मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा। साहबा ने देखा वो कोई और नहीं, सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए तो लंगड़ाते हुए आए, जगह जगह जख्म था, टाट का लिबास पहने हुए थे। जैसे ही करीब आए, मेरे आका ने उनको सीने से सीना लगाया, अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया, चादर लपेट दिया। चादर जैसे ही लिपट गई, सुहैब के जुबान पर अब मुस्कुराते हुए ये जुमले आते हैं, कहते हैं, मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझे मारा तोड़ा, मेरे माँ बाप ने सब छीन लिया, नबी पाक ने चादर क्या पहनाई, सारे जख्म काफूर हो चुके, सारे दर्द खत्म हो गए, मुझे कोई दर्द भी याद नहीं, कोई जख्म भी याद नहीं। वो सुहैब जिंदगी भर उस चादर को साथ रखते रहे, यहां तक कि अपनी वफात के वक्त भी ये वसीयत कर करके गए कि अगर मैं मरूं तो मेरे कब्र में यही चादर कफन के तौर पर पहनाना, इसलिए कि ऐ लोगों, जब सगी माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़ा दिया था तो वो ताजदार मदीना की जात थी। अजीजा ने गिरामी, उन सहाबा ने सब कुछ छोड़ा था हुजूर के नाम पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो ये मत देखना ये 4 दिन की दुनिया को राजी रख सकूंगा, मौलाना के साथ नहीं जाऊंगा, ये राजी रहेंगे, कभी नहीं हो सकेगा, ये कभी राजी नहीं होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा इनकी दोस्ती चलेगी तो तुम्हारी कब्र तक, कब्र में दफन करने के बाद घंटा भर भी तुम्हारी कब्र पर कोई बैठने वाला नहीं। ये करीबी दोस्त, करीबी भाई भी तुम्हारे कब्र की तख्तियां बंद करके निकल आता है, मुर्दा चीखता रहता है, ऐ मेरे दोस्तों थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन तुम उसे कब्र में दबा करके आते हो। जानते हो एक सुराख भी रोशनी का नहीं होता, हवा की कोई खिड़की नहीं होती। उस अंधेरी कब्र में अगर कोई आता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात आती, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जिनके लिए तुमने यहां दुनिया में किससे किससे दुश्मनियां मोल ली, यही वो जवान दोस्त तुम्हारा लाशा उठाकर कब्र में अंदर दफना कर चले आते हैं। लेकिन वहां भी अगर कोई आ रहा है, वो मदीने का ताजदार आ रहा है। इसलिए जवानों, मुजद्दिद की बात सुनो, बरेली की आवाज सुनो। उस बरेली के इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, जब जाकर उनका सामना करना ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरभंगा के गयूर जवानों, गरीब नवाज से निस्बत रखने वाले सुन्नी मुसलमानों, इतनी मेरी बात याद रख लेना, गाने बजाने फिल्मी दुनिया से बाज आ जाओ। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, न इज्जत देगी, न शोहरत देगी, न दौलत, न ताकत। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है। आ जाओ उस मकीने गुंबदे खजरा की छांव में, अगर बिलाल भी आता है तो रसूल पाक उसे खाने काबा की छत पर चढ़ा देते हैं। अगर वहां कहीं सलमान फारस से आते हैं, रसूलुल्लाह उन्हें अपने घर वाला बताकर इज्जत से नवाजते हैं। तुम अगर हिंदुस्तान से निकलकर मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानकर अपने आप को पेश कर दो, आका दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तो याद रखना जिसने अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, फिर जवाब मदीने से आता है कि मेरे आशिक, तू मरेगा हिंदुस्तान में लेकिन तेरी रूह पहुंचेगी जन्नतुल बकी में। हुजूर के कदमों तक हमने आला हजरत को सुना है, बरेली में इंतकाल हुआ लेकिन मदीने में रसूलुल्लाह ने इस्तकबाल किया। ये जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद भी इज्जत हो और अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हो। मौला करीम इन आले रसूल औलाद अली के सदके हमें जिंदगी में खुराफात और लगविया से महफूज व मामून फरमा दे। ए करीम खुदा,
जितनी जिंदगी हमारी बाकी है ये सारी सांसें हुजूर के नाम पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको वो ताकत हैदरी अता कर, कुव्वत हैदरी अता कर कि तेरे नबी के गुस्ताखों को फना फिन्नार करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ऐ मौला मुसलमानों की कोई भी इज्जत व वक़ार को वापस अता फरमा दे, इनकी आबरूओं को फिर से अता कर दे, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दे, इन्हें फिर से जोड़ दे, एक परचम के तले इन्हें सबको जमा कर दे। ऐ रब्बे जुल जलाल इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत में धड़कने वाली सांसें अता कर, इनके खून की नस नस में मौला हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़िबला हुजूर शम्सुल्लाह जान साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू की बारगाह में मैं माइक पेश करता हूँ। हज़रत मुझे भी आपको भी अपनी सरपरस्ती, सदारत और नसीहतों से भरपूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत अभी हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सुलेमान अज़हरी साहब की ज़बानी हालात हज़रत